अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपको टमाटो केचप बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए हमने 2 किलो टमाटर ले लिए हैं, सुरख और पके हुए, और इस तरह से टुकड़ों में उन्हें काट लिया है। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ जो हैं वो प्याज लेने हैं, जो उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। फिर जो है वो अदरक लेंगे, उसको भी इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। लहसुन को भी इस तरह से 8 से 9 जवे जो हैं वो काट लेने हैं। और ये चीनी 1/2 कप और 1/4 कप सिरका, और ये 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और ये हैं 2 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी। अब इसे चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। लहसुन डालेंगे और ये कटा हुआ अदरक डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ये सारी चीज़ें। किसी किस्म का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर अपने ही पानी में गल जाएंगे। अब इसके ऊपर लिड लगा देते हैं, इसका ढक्कन रख देते हैं और इसको उस वक्त तक पकने देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। अब हम लिड को उठाकर चेक करते हैं क्या सूरत है। देखिए टमाटर और सब चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से गल गई हैं। इसको अब हम उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के या फिर हैंड बीटर से अच्छी तरह से इनको मैश कर लेंगे। ये बारीक हो गया। अब हम इसे स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। ये अब हम स्ट्रेनर पे डाल के तो इसको छान लेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से छन रहा है। और ये जो इसके अंदर छिलके वगैरह ये बीज हैं वो सब जो है ना वो निकल जाएंगे इस तरीके से, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। बस हमने जो है वो छान ली है अच्छी तरह से। और अब इसकी ये जो प्यूरी सी बन गई है, इसके अंदर हम इस मौके पर ये दालचीनी और बड़ी इलायची और लौंग भी डाल देंगे। जो पक जाएंगे, इनका जो अरोमा है इसमें आ जाएगा तो हम इनको बाद में निकाल देंगे। साथ ही मिर्चें और नमक भी डाल देते हैं। अब इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। अभी ये थोड़ा सा पक ले तो फिर इसमें हम चीनी और सिरका भी डाल देंगे। ये देखिए अब हमने इसका ढक्कन उठाया है और इसको देखा है हमने कि ये तो अब लग रहा है कि बिल्कुल तैयार हो गया है। और जनाब अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसा है। देखिए अब इसमें किसी भी तरह का कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये थिक है और बिल्कुल ठीक है। हमें इसी तरह का ही केचप चाहिए था। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है इसे एयर टाइट जार में निकाल लेंगे, किसी बॉटल में निकाल लेंगे और उसको फ्रिज में रख सकते हैं इस्तेमाल करने के बाद।